नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ में चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमको पढ़ने चाहिए वो भी हम पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं वो देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप इस पूरी वीडियो में बने रहते हैं तो हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए और ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलवाए। तो इसलिए आप पूरे हमारे साथ बने रहें और मैक्सिमम जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द work done when 1 mole of an ideal gas at 25 degree Celsius and 5 atm is allowed to expand irreversibly। यहाँ पर ये वर्ड इरिवर्सिबली बताएगा कि फार्मूला कौन सा लगना, अगेंस्ट द कांस्टेंट आउटसाइड द प्रेशर ऑफ 1 atm अंटिल द इंटरनल प्रेशर हैज़ बीन लोअर टू 1 atm। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, तो सपोज कर लीजिए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है तो फिर आप 1 मोल कर लीजिए। आपको फार्मूला भी पता है कि 1 मोल है तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं फार्मूला सिंपल, n इज इक्वल टू रख देते हैं 1 मोल, n इज इक्वल टू 1 मोल रख लीजिए, ठीक है ना। R की वैल्यू आपको पता ही है, P प्रेशर आपका कितना दिया, 5 atm दिया हुआ है, यानी कि 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर दिया है 25 प्लस 273 कर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद टेम्परेचर ये हो गया आपका 298 हो गया, यानी 5 और 3 8 और 7 298 हो गया, ठीक हो गया। और 5 atm प्रेशर हो गया। एक्सपेंड इरिवर्सिबली अगेंस्ट द कांस्टेंट आउटसाइड प्रेशर कितना दे रखा है, 1 एटमॉस्फेयर, आउटसाइड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एक एनआरटी फार्मूला होता है उसको लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पहला वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी लगा लेते हैं। तो ये हम लोगों को रखना है। अब यहाँ पर R की वैल्यू जब प्रेशर दिया हो तो 1.082 लगाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज रखनी है वो आप कैलकुलेशन के थ्रू रखिएगा। 0.0821 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 इंटू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 298 डिवाइडेड बाई पी अप्लाई जब ये करेंगे, प्रेशर कितना रखेंगे, प्रेशर रख दीजिए आप 5 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर रख लेते हैं, प्रेशर हो जाता है हमारा 5 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर प्रेशर हम लोग रखेंगे 5 एटमॉस्फेयर। जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4.8 समथिंग आएगा, तो 4.9 लीटर लिया गया है। V2 वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम इसके बाद जो है वो यानी कि दोबारा अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम बना है वो 24.5 लीटर फाइनल वॉल्यूम दिया है। तो आप दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपेंड अगेंस्ट द कांस्टेंट आउटसाइड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर अंटिल द इंटरनल प्रेशर हैज बीन लोअर टू 1। तो अब आपको ये समझना है कि आखिरकार जो चेंज इन वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ये 24.5 लीटर कैसे आया, कि द फाइनल वॉल्यूम इज 5 टाइम्स लार्जर। जरा ध्यान दीजिएगा कि यानी कि फाइनल जो वॉल्यूम है वो 5 गुना है। तो इसका 5 गुना कैसे निकालेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24.5 आ गया है। तो फिर एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm इज अलाउड टू एक्सपेंड इन irreversibly against the constant outside pressure of 1 atmosphere until the internal pressure has been lowered to 1 atmosphere। तो V1 हमने निकाल लिया, इतना है। the final volume is 5 टाइम्स लार्जर, दैट इज V2 जो हो जाएगा 24.5 लीटर हो जाएगा। इस वैल्यू को रख दीजिएगा और उसके बाद हमारा आंसर जो कैलकुलेशन में आएगा वो 19.6 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगाना भी चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम हम लोगों ने PV इज इक्वल टू एनआरटी के फार्मूले के थ्रू निकाल लिया है। अब यहाँ पर आपके अगर मन में ये चल रहा है कि हमारे पास ये द फाइनल वॉल्यूम इज 5 टाइम्स लार्जर, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो 5 गुना क्यों ज़्यादा हो गया। 5 गुना ज़्यादा होने का कारण अगर आप ये देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो एटमॉस्फेयर था
तो 5 एटमॉस्फेयर का मतलब है हमने उसको कितना प्रेशर को हमने 1 एटमॉस्फेयर लोअर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस में जो डिफरेंस आया वो 5 टाइम्स आ जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग इस तरीके से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 गुना, इसीलिए 5 गुना किया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है ना, 1 ग्राम हमारे पास वाटर है और 373 पे उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया गया। द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकम्स 1671 ml ऑफ ऑन बॉइलिंग। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ द हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज। तो हम लोगों को करना क्या है, देखिए अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या दिया हुआ है कि एज द वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm वर्क डन, तो रिवर्सिबल वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1 हो जाएगा। और अब आपने करना क्या है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि n की नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लगा दीजिए। तो n को तोड़ दिया, n का मतलब हुआ आपका 1/18, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट तोड़ा हुआ है, और R की वैल्यू 1.987 है और टेम्परेचर इतना दिया। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया किस तरीके से, PV इज इक्वल टू nRT जब लगाया तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाली W की, ये PV यानी डिफरेंस यही वाला है। अब हमने क्या करना है, Q पे आते हैं। Q कितना दिया हुआ है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 दिया है, तो ये Q हुआ। तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो Q दिया है, W हम लोग निकाल चुके हैं, ऐसे निकाल दीजिए, तब भी आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 499 कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लगाइएगा। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स में मदद करेंगे। इसके बाद क्या करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द हीट नेसेसरी टू रेज द इतना ग्राम ऑफ द वाटर फ्रॉम, इतने से इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 18 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है। तो अब आपने करना क्या है, वाई डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, Q अपॉन T2 माइनस T1 होती है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C dt बोल सकते हैं, T2 माइनस T1 बोल सकते हैं। Q इज इक्वल टू NC, वो नंबर ऑफ मोल्स अगर n ले लें तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n कितना दे रखा है यहाँ पर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेसेसरी टू रेज द, इतने ग्राम वाटर है, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लगाइए और आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकाल दिए गए, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद C की वैल्यू कितनी रखी, 18 किलो कैलोरी यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर T2 T1 कितना है ये भी देख लीजिए, 25 से 100 है तो वही केल्विन में कन्वर्ट करके घटा लीजिए। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C, ये वैल्यू हो गई आपकी 213.5 अपॉन 18 यहाँ रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 18 रख दिया, और उसके बाद ये वैल्यू घटा दिए, 16,000 कैलोरीज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको उठाया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए और इसको याद भी, मतलब प्रैक्टिस भी इसकी कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस CB की वैल्यू दे रखी है एट 10 एटमॉस्फेयर एंड 0 आर कन्वर्टेड इनटू 2 एटमॉस्फेयर एट 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट फाइंड द डेल्टा H एंड डेल्टा E फॉर द चेंज। तो R की वैल्यू तो 2 कैलोरी में होती है तो 2 ही होती है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू NCV dt होता है। तो N की वैल्यू कितना, 3 मोल दे रखा है, CB की वैल्यू कितनी है, 5 दे रखी है, और आपका dt चेंज इन टेम्परेचर 0 है, और 0 आर कन्वर्टेड इनटू 2 atm टू 2 atm, यानी 0 से लेकर के चल रहा है और 50 पे पहुंच रहा है। एटमॉस्फेयर 10 से 2 जा रहा है, तो यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर लगाइए 50 से 0 तो 750 कैलोरी आ जाएगा। अब डेल्टा H निकालना है, तो डेल्टा H NCV, यहाँ CB था यहाँ CP हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस आएगा नहीं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। नए थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको लगा करके जाइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -332.19 किलो कैलोरीज। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर कंसिडरिंग द वाटर टू बी इन लिक्विड स्टेट। R की वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं करना है आपको, ये इथाइलिन है, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, कंबशन करा दीजिए, CO2 वाटर बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स देखिए यहाँ पर टोटल 2 हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका 3 और 1 4, तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये माइनस का 2 निकाल दिया। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT होता है। तो डेल्टा E की वैल्यू जो है वो ये दे रखी, टेम्परेचर ये दिया हुआ, R सब वैल्यू उसको पुट कर दीजिए और आपका आंसर यहाँ पर कैलकुलेट होकर -333.3
किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा और आने की संभावना भी इसकी पूरी है। लेकिन बस एक चीज़ है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद मेथड को, मेन मेथड आपको ध्यान रखना, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट 17 डिग्री सेल्सियस इतना दे रखा है। कैलकुलेट इट्स हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालनी है तो वही सेम फार्मूला लगाना है, डेल्टा एन जी आर टी लगाइएगा, डेल्टा एच देखो यहाँ दिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू भी बोलते हैं या डेल्टा ई भी बोलते हैं, प्लस एन जी आर टी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। बस यूनिट का ध्यान रखिएगा, अगर आर की वैल्यू जो है वो किलो कैलोरी में, डेल्टा ई या डेल्टा एच किलो कैलोरी में दे रखा है तो यहाँ पे इसे किलो कैलोरी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, गलती नहीं होगी। तो आपकी हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट कांस्टेंट प्रेशर इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एट 298 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इतना दे रखा है। कैलकुलेट इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालिएगा तो ये आपकी आर की वैल्यू दे रखी है, वही सेम फार्मूला लगना है, सभी वैल्यूज पुट करना है। भाई कार्बन है या सॉलिड है यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ डिफरेंस 1 मोल का आ जाएगा। बाकी टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी या डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी लगा करके वैल्यूज पुट करेंगे, आप किलो कैलोरी में आ जाएगा। बस यहाँ पर फिर वही ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो है वो आपको यूनिट सेम रखनी, जैसे ये कैलोरी में है तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना है, अदरवाइज आंसर में मिस्टेक हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और यही मिस्टेक होती है, इसलिए आंसर मैच नहीं करता। और यूनिट भी लिखना अपना भूलिएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल लीजिए क्योंकि ये काम आएगा आपके बहुत। अब हम लोग चल लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, कैलकुलेट डेल्टा एच निकालना, फिर वही बात आगे, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यूज दे रखी, हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO सबकी दे रखी हैं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपको निकालनी। तो मैंने क्या करना है कि ये इक्वेशन जब आपको निकालनी तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये हो गया रिएक्टेंट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट, यही होता है। अब प्रोडक्ट में CO की वैल्यू है, प्लस इन दोनों की वाटर की वैल्यू जोड़ दीजिए, माइनस इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यूज घटा दीजिए, सिंपल आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल CO2 एंड वाटर आर, सबकी वैल्यूज दे रखी हैं, और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, देखिए वही प्रोडक्ट अब माइनस रिएक्टेंट करना है। तो ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो आगे दे रखे हैं, जैसे CO2 है तो CO2 की जो हीट है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इसके 2 मोल है। वाटर है, वाटर की 3 से मल्टीप्लाई होगी ये प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में यहाँ 3 से, तो यहाँ वाकई में देखिए ये ऑलरेडी पहले से कर रखा है। तो जब किया हुआ है तो आप इसकी कैलकुलेशन को एक बार रीचेक कर लीजिएगा फिर, और ऐसे ही 10 15 20 क्वेश्चन और भी लगा लीजिएगा आप। इसके बाद चलते हैं हम लोग, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल एल्कोहल इज इतना, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर इज माइनस का 94.3 किलो कैलोरी एंड माइनस का 68.5 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो आप भाई क्या करना है, हीट ऑफ, तो पहले तो रिएक्शन बनानी पड़ेगी। इमेजिनेशन वाली रिएक्शन क्या हो सकती है कि भाई इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 मतलब हाफ O2 है, तो ये आपका C2H5OH बन जाएगा। अब यहाँ डेल्टा एच निकालना है, तो मतलब क्या करना है, इन 2 रिएक्शंस को क्या करें हम लोग, इस रिएक्शन को कार्बन हाइड्रोजन वाली रिएक्शन को जो है ऐड कर दें, है ना, मल्टीप्लाई। अब ऐड करें, अब हाइड्रोजन कितने 3 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, कार्बन 2 चाहिए 2 को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बी इक्वेशन बी यानी बी को मल्टीप्लाई 2 से करना है और सी को 3 से करना है, उसके बाद ऐड कर देना है, ऐड हो गया। और जो पहली वाली इक्वेशन है उसको माइनस कर देना है, तो इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, ये वाला आंसर आपके सामने आ जाएगा। 10 द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इतना आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, डिटरमाइन द, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ये वाला दिया है ना। अब यहाँ पर हमें C और H2 जोड़ने, यानी पहली और दूसरी इक्वेशन जोड़नी है, उसके बाद ये तीसरी वाली माइनस कर देनी। इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई भी 2 से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये तभी आ पाएगा आंसर, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें पेज कुछ डिस्टर्ब हो गया है, पेज देख लेते हैं। नहीं, पेज डिस्टर्ब नहीं है, कुछ इसमें मिसिंग कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बताता हूँ।
करना क्या है, आप इसको कैलकुलेट पूरा करिएगा। इसको करिएगा ये कि ये वाली इक्वेशन जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 2 से, और ये वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देना। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और इक्वेशन नंबर 1 2 को ऐड कर लीजिएगा along with multiply equation second with 2, उसके बाद एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये काम किया गया है कि ये जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है ये मान के चलिए इम्पोर्टेंट है, आना है 2022 इसके आगे लिख रहा हूँ। ये गिब्स डोहम इक्वेशन जो लगातार मैं बता रहा हूँ कि आ सकती है, वो क्या है वो आप समझ लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज वाज डेवलप्ड बाय लुईस इन द स्टडी ऑफ द ओपन सिस्टम, दैट इज द system in which the composition and the masses of the various constituents may vary. Consider any extensive thermodynamic property G of such a system, the value of which is determined by the temperature, pressure and the amounts of the various constituents present. Let the system consist of the J constituents and let N1 N2 and Ni या Nj तक चले जाइए, be the number of the moles of various constituent present, है ना। इविडेंटली G मस्ट बी द फंक्शन P एंड T नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट प्रेशर, तो G इज इक्वल टू 5 P T N1 N2 इस तरीके से कर लीजिएगा। इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर देन प्रेशर ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द अमाउंट ऑफ द इट्स कंस्टिट्यूएंट, द चेंज इन प्रॉपर्टी G कैसे चेंज होगी, तो डेल DG या डेल G भी ले सकते हैं आप, डेल G इज इक्वल टू डेल G अपॉन डेल T, है ना। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, टेम्परेचर dt ले लिया, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर किया है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर देखिए प्लस फिर क्या किया डेल G अपॉन डेल P, और यहाँ पर प्रेशर स्मॉल चेंज प्रेशर में कर दिया, उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स में कर दिया है। तो इस तरीके से आप 3 फॉर्म इसके ले लिए। इसके बाद आपको करना क्या है, द क्वांटिटी डेल्टा या डेल G अपॉन डेल N1, और यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए गए हैं, N2 कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी फॉर द कंस्टिट्यूएंट 1, ठीक है ना। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द बार ओवर द सिंबल ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, यानी कि G के ऊपर बार लगा देना है, तो अब आप G के ऊपर बार लगा करके भी ये लिख सकते हैं। द इक्वेशन 727 में भी देयरफॉर रिटन एज फॉलोज, तो अब आपके सामने ये इक्वेशन इस तरीके से, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन थी वो ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, G1 बार प्लस G2 बार, इस तरीके से इक्वेशन आपको दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, यानी कि जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है उसकी दूसरी फॉर्म भी आपको इस तरीके से तैयार करनी है। एक तो गिब्स डोहम इक्वेशन याद कर लेनी है, इसका एक पेज जो गिब्स डोहम इक्वेशन, ये देखिए ये वाला पेज जो है वो मिस कर गया था, ये वाला। इफ़ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, इससे पहले हम लोग चल लेते हैं, ये आ गया, ये यहाँ तक हम लोग आ गए थे ना 28 तक, इसके बाद वाला पेज ये है, इसके बाद वाला पेज। इस तरीके से पूरी मोलर प्रॉपर्टीज, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी का कंसेप्ट भी आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद इसका पूरा डेरिवेशन स्क्रीनशॉट लीजिए। गिब्स डोहम इक्वेशन तो आनी तय है, इसलिए गिब्स डोहम इक्वेशन पे आप कोई समझौता नहीं करेंगे, पूरी तरीके से आप इसको डराइव कर लेंगे। ये डेरिवेशन पूरा दिया हुआ है, इसको आप करिएगा, एक एक लाइन आप इसकी पढ़ लीजिए, और गिब्स डोहम इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पर आकर के फिनिश होती है। इसको बार बार लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आप इजीली इसको डराइव कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रिंटेड दिया हुआ है, ये बुक से स्कैन किया हुआ है और उसको आप इजीली करेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसा सोच करके दिया है आपको, ठीक है ना, कर लेंगे आप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिसके भी आने की संभावना। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कौन सी है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये फॉर्म दिया हुआ है। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद इसका डेरिवेशन किस तरीके से किया गया वो भी आपको दिखाया गया। यहाँ मैं इसे पढ़ूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसे पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद इसको ईजिली एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गई आपकी गिब्स
हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन और गिब्स डुहम इक्वेशन। तो अब आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए बढ़िया से और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आने की संभावना है, इसलिए मैंने ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप इसको पढ़ करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और भी कर लीजिएगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास है, इसलिए समय बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की कोशिश कर रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट ना करें, और बेटर है कि आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर लें और PDF डाउनलोड करने के बाद घर पर प्रैक्टिस भी कर लें। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए और मेहनत करते रहिए।